लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। समझ नहीं आती कि मैं तुम्हारे और अपने इस रिश्ते को क्या नाम दूं? दोस्ती? दोस्ती भी नहीं, लाइकिंग। नहीं, लाइकिंग भी नहीं, मोहब्बत। ये क्या, मैं भी इसी के रास्ते पर चल पड़ा हूं, जिस रास्ते के आखिर में ये हमेशा मुझे खड़ा हुआ महसूस करती है। नहीं, मेरा रास्ता सिर्फ फ्रेंडशिप, लाइकिंग एंड एट द एंड मोहब्बत पे ही क्यों रुक जाता है? क्या इन रिश्तों नातों के अलावा और कोई रिश्ता? एनी? क्या सोच रही थी? यही कि ये जगह कितनी खुशनसीब है। पहली मरतबा हम यही मिले और एक दूसरे को देखते हुए खामोशी से गुजर गए। फिर दोबारा हमारी मुलाकात यही हुई और फिर हमारी फ्रेंडशिप हो गई। लम्हे, पल, वक्त खामोशी से गुजरता गया और हम आज भी खामोश हैं। सबके हमारी फ्रेंडशिप लाइकिंग में और लाइकिंग मोहब्बत में बदल गई। तुम फिर रिश्तों का नाम देना शुरू कर रही हो। एक्सक्यूज मी पापा। हेलो जी पापा। फिर वही पापा। ओह सॉरी, आई मीन जी अब्बा। कहाँ हो यूसुफ?
अब्बा मैं वो एक्चुअली वो मीटिंग में, एक बहुत जरूरी मीटिंग थी। किसके साथ? वो अब्बा एक बिजनेस पार्टी है, स्विट्जरलैंड से आई है। अच्छा, और तुम उन्हें लंच दे रहे हो? जी पापा, अब मेरा मतलब अब्बा। ऐसे करो, घर ले आओ उन्हें, मैंने करेले गोश्त पकाए हैं। अब्बा ये फॉरेनर्स में मतलब आयरलैंड के लोग करेले गोश्त थोड़ी खाएंगे, क्या हो गया आपको? आयरलैंड? अभी तो तुम कह रहे थे स्विट्जरलैंड। सॉरी अब्बा, वो अब मुंह से निकल गया, मेरा मतलब स्विट्जरलैंड के लोग। हाँ बेटा, इस डील करने से पहले पता कर लेना किस लैंड से हैं। ठीक है बाप, फिक्र ना करें। हाँ, और सुनो, एनी यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। एनी? दैट्स इम्पॉसिबल अब्बा, ये कैसे हो सकता है? पकड़े गए ना? अब्बा मान गया हूं आपको, आप वाकई उस्ताद हैं। अब्बा आप खांस रहे हैं? कोई बात नहीं, बस ऐसे ही जुकाम है। ऐसे करना, आते वक्त जोशंदा लेते आना। ओके अब्बा, लेता आऊंगा, बाय। 20 बरस हो गए अब्बा को यहाँ हुए, लेकिन वही करेले गोश्त, दही भल्ले, पाए, हलवा पूड़ी, जोशांदा, वही सब कुछ खाते पीते हैं। भाई हमारे यहाँ तो अभी भी साग और गुड़ के चावल पकते हैं। गुड़ के नहीं, गुड़ होता है। हाँ वही। अच्छा और चले, अब्बा वेट करे। ये लीजिए गरम गरम जोशांदा, पिए, पकड़े। थैंक यू बेटा। आपको पता है, आपको टेम्परेचर भी है, ब्लड प्रेशर चेक किया आपने, गोली खाई? मैंने गोली खा ली है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रहने। अब्बा आप अपना कंप्लीट चेकअप कराएं प्लीज। अच्छा मैं कल आपको खुद लेके चलूंगा डॉक्टर के पास, ओके? कॉन्सर्ट के बाद करा लेंगे। हम खुद ही तो कहते हैं जान है तो जहान है, और मेरी जान तो तुम हो। अच्छा जोशांदा पिए, और मेरी जान आप हैं। झूठ। झूठ क्यों कहा? और वो जो है वो क्या है तुम्हारी? वो कौन? वो ही आयरलैंड, स्विट्जरलैंड। काश ये हो सकता। क्या मतलब, क्यों नहीं हो सकता? उनका बैकग्राउंड और हमारा बैकग्राउंड मुख्तलिफ है। ये पुरानी बातें हैं, अब ऐसा कोई नहीं सोचता, हम सब आदम की औलाद है बस। नामुमकिन माय डियर सन। इस दुनिया में अब कुछ नामुमकिन नहीं रह गया। अच्छा आपने वो दवाई दी?
मैंने अभी गोली खाई है। नहीं, गोली खा। डॉक्टर ने बोला है कि इसका नागा नहीं करना। यू हैव टू हैव दिस व्हाटसोएवर। ये इसी से ये पकड़। ओके। यस, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। नाउ यू हैव टू रिलैक्स एट होम, राइट? थैंक यू। अब्बा, अभी नींद तो नहीं आ रही आपको? नहीं बेटा, क्यों, क्या बात है? एक बात पूछूं? 1000 बातें पूछो। अब्बा, मैं जब भी अम्मी की बात करता हूं तो आप कतरा जाते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या फायदा, जो मर गई सो मर गई। लेकिन अब्बा, कोई वजह तो होगी। इतनी यंग एज में उनकी डेथ हो गई। क्यों, यंग एज में कोई नहीं मरता? अब्बा, आई मीन कि कोई बीमारी, कोई हादसा कुछ तो हुआ होगा ना? बस बुखार हुआ, सर को चढ़ गया और मर गई। उनकी कब्र? पता नहीं बेटा, मुझे होश नहीं था उस वक्त, बहुत परेशान था। जब होश संभाला तो तुम्हें लेकर यहाँ आ गया। आप हमेशा की तरह बात फिर से गोल कर गए। नहीं तो नींद आ रही है मुझे, सोने दो मुझे। ठीक है बाबा, आप सो जाए। दफ्तर में सारा दिन की बकबक के बाद इंसान सुकून लेने के लिए जरा घर में आ जाता है, तो यहाँ रोज आप दोनों का झगड़ा। झगड़ा मैंने नहीं किया, मैंने तो उनकी किसी बात का जवाब तक नहीं दिया। वो खुद ही बोलती रही। खुद ही बोलती रही? दिमाग खराब है ना उसका? दिमाग तो मेरा भी खराब नहीं है शेख साहब। मगर तुम दोनों मेरा दिमाग खराब कर दोगी। आप उन्हें भी तो बुलाकर पूछ लेना और इंसाफ करें। इंसाफ? मैंने इंसाफ किया तो वापस उसी गंदगी में चली जाओगी जहां से तुम्हें मैंने निकाला था, तरस खा के। तरस खा के? हाँ, तरस खा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे फजीलत से बात करनी है। तुम कौन? जी मैं साजिद बात कर रहा हूँ। हेलो। हेलो आंटी, मैं साजिद बात कर रहा हूँ। वो मैं आज कॉलेज नहीं जा सका,
तो सोचा कि मैं फजीलत से नोट्स और लेक्चर के बारे में कुछ पूछ लूं। बेटा वो इस वक्त मसरूफ है, फारिग होके खुद ही कॉल कर लेगी। अच्छा आंटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कौन है ये लड़का? वो फजीलत के साथ पढ़ता है, बहुत अच्छा लड़का है। कब से शुरू है ये सिलसिला? बहुत अच्छे लोग हैं। मैं उसकी अम्मी से मिली हूँ, उनकी ख्वाहिश है कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। उसे कॉलेज इसलिए नहीं भेजा था कि डगे डगे के लोगों को पीछे लगा ले। उसने किसी को पीछे नहीं लगाया। जवान बच्चों के फोन तो आते ही हैं। बहरहाल कॉलेज जाने से मना कर दो उसे, और ये फोन भी आइंदा नहीं आना चाहिए, बस। जी बेहतर। बस अब्बा कुछ ना पूछ, ऐसी अंग्रेजी बोली है, ऐसी अंग्रेजी बोली है कि वो हैरान हो गया बिल्कुल। उस बेचारे को नहीं आती होगी पुत्र। नहीं माँ, उसको आती थी, पर वो ये सोच के हैरान था कि ये बंदा तो अभी मलेशिया गया ही नहीं और इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है। भाई सारी बोल आए हो कि कुछ बची भी है। ओहो बानो, और जाए जानो, और तुझे कोई और गिलास नहीं मिला शीशे का? पहले तो तुम इसी में पी लेते थे। पहले की बात और थी, अब तो मैं मलेशिया जा रहा हूँ। पुत्र देते कागजात जमा करा दिए और वीजा वूजा लग जाएगा ना? अब्बा जी मेरी एम्बेसी वालों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि वीजे की कोई लोड नहीं है मलेशिया के लिए। वो एयरपोर्ट पे उतरती ना, वो पासपोर्ट पे ठप्पा लगा देते हैं और फिर आप मलेशिया दाखिल हो जाते हो। सदके हो मलेशिया ले। देख मलेशिया पे इतना गरीब गुरबा, और मलेशिया वालों को गरीब गुरबा का इतना ख्याल है कि कोई वीजा वूजा नहीं, बस ठप्पा लाओ काम चल जाएगा। अब हुई ना बात, अब पता लगे कि बंदा शरबत पी रहा है कि नहीं। और चाचे को फोन कर दिया था पुत्र अल्लाह देते। इतना बड़ा अल्लाह देते कह देते हो, छोटा सा टेढ़ी नहीं कह सकते यार। इस बहाने बंदा अल्लाह का नाम ले लेता है। वाह वाह वाह, इस बहाने अल्लाह का नाम ले लेता हूँ, बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा है। और 5 वक्त अल्लाह देता कह देते हो और बस। अच्छा चल छोड़िए बातें, चाचे को फोन किया था कि नहीं? किया था,
फिर कौन मिला था? आंटी। तुम चाची घर में नहीं थी? मतलब है। ओए अब्बा, अंग्रेजी में चाची को आंटी कहते हैं। और मासी को? मासी को भी आंटी कहते हैं। और फुफ्फी को? ओए बानो, मासी, फुफ्फी, ताई, चाची और सारों को अंग्रेजी में आंटी कहते हैं। बहुत बेवकूफ है भाई। ओए उनको इन रिश्तों में कोई फर्क मालूम नहीं होता। ओ भाई, फिर तो अंग्रेजी बड़ी आसान हुई ना? बड़ी आसान हुई ना भाई, तुझे तो फरफर आती है ना। आसान ही है, एक ही लफ्ज में 3-4 बंदे भुगत गए। है कि नहीं? अब्बा तेरी नहीं से मैं बड़ा तंग हूँ, है कि नहीं? मैंने आपसे कई बार कहा है कि उन्हें अलग कर दे। कैसे अलग कर दूं उन्हें? मेरे नाम की मोहर लगी है उन पर। दुनिया क्या कहेगी? आपको दुनिया की ज्यादा फिक्र है और मेरा और मेरे बच्चों का कोई ख्याल नहीं। सारा घर उन्होंने संभाला हुआ, फिर मुफ्त की नौकरानियां मिली हुई हैं तुम्हें, और क्या चाहिए? सौच चलाना बहुत बुरी चीज है, लेकिन मुझे तो हर वक्त धड़का लगा रहता है। धड़का? कैसा धड़का? मैं बेटे वाली हूँ, उसके खाने पीने की हर चीज पहले मैं खुद चखती हूँ। फजूल बातें मत सोचा करो। किसी दिन कुछ हो गया ना तो फिर पछताएंगे भी आप। मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसकी बेटी जवान है और फिर उन्हें तहफ्फुज़ और निगरानी की जरूरत है। आप उन्हें अपना दूसरा घर खाली करवा देना। उनका यहाँ रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और उनके दूर रहने से अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो इज्जत तो मेरी खाक में मिलेगी। कभी ये भी सोचा है तुमने? आप कुछ भी कर ले, वो जहाँ की मिट्टी है वहीं जा पहुंचेगी। कभी अकल की बात भी कर लिया करो कुछ। चलो सोने दो। अम्मी, बाजी कल से कॉलेज नहीं जाएंगी? बेटा, ये तुम्हें किसने बताया? टोनी ने। अम्मी, अगर बाजी कल से कॉलेज नहीं जाएंगी तो मैं भी कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं रोई बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये सारी सख्तियां हम दोनों तुम्हारी वजह से तो सह रही हैं, वरना ये घर तो हम पे तंग होता जा रहा है। ठीक है अम्मी, तो फिर हम यहाँ मिलेंगे। बेटा, अम्मी, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती, चाहे मुझे ट्यूशन क्यों ना पढ़ाना पड़े। मैं एक बार उनसे फिर बात करूंगी, लेकिन फिलहाल कल से तुम कॉलेज ना जाना, वरना वो चिढ़ जाएंगे। मेरे इम्तिहान सर पर है अम्मी। 2-3 रोज की छुट्टी की दरखास्त लिखकर दे दो, मैं सुबह रूबी के यहाँ दे आऊंगी। अगर वो ना माने तो? बेटा तुम फिक्र मत करो, बड़ी अम्मी का सलूक तो समझ में आता है, लेकिन अब्बा के रवैये में भी तब्दीली आ गई है। ठीक ही तो है, आप तो फिर भी कुछ लगती हैं उनकी। मैं क्या लगती हूँ?
हाँ, मैं लगती हूँ उनकी मुलाजिमा। मुलाजमों के भी कुछ हकूक होते हैं हमें। अल्लाह मुझे भी बेटा दे देता तो मेरी और तुम्हारी भी कुछ कदर होती इस घर में। अल्लाह ने तो दिया था आपको बेटा, लेकिन आपने ही कदर नहीं की उसकी। ठीक ही कह रही हो, शायद उसी की सजा मिल रही है मुझे। बाज़ औक़ात ऐसा भी इत्तेफाक हुआ है कि रात के 2 बजे छड़ी घुमाते थिएटर से वापस आ रहे हैं और नाटक के किसी गीत की तर्ज ज़हन में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि गीत के अल्फाज याद नहीं और नौ मश्की का आलिम भी। आलिम नहीं बेटा, आलम। नौ मश्की का आलम। मश्की का आलम। हाँ। आलम इसलिए सिटी पर इत्तेफाक ये है कि बेसुरे भी हो गए तो कोई यही समझेगा अंग्रेजी मौसीकी है। इतने में एक मोटर पर से जो मुड़े तो सामने एक बकरी बंधी थी। जरा मुलाहता हो, मुलाहिजा हो। मुलाहिजा, मुलाखता नहीं होता बेटा। मुलाहिजा, जरा मुलाहिजा हो। आंखों ने उसे भी कुत्ता देखा, एक तो कुत्ता और फिर बकरी की जिसामत का बहुत बड़ा कुत्ता। बस हाथ पांव फूल गए। मिसल है कि भौंकते हुए कुत्ते कभी काटा नहीं करते। ये वजह सही, लेकिन कौन जानता है कि भौंकते हुए कुत्ते कब भौंकना बंद कर दे और काटना शुरू कर दे।
आज आप फिर 11 सफ़े लेट हैं। चलो, किसी तरह तो तुम्हारी उर्दू बेहतर हो जाएगी ना? क्या बात है बेटी? कुछ नहीं अबू, मैं ठीक हूँ। माजर हाजिर किया जाए। हुजूर, जबान कुछ ज्यादा गाढ़ी नहीं हो गई? अरे बेटा, तुम आ भी गई? जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो जाओ, मुंह हाथ धोकर जल्दी से आओ, खाना खा लो। आओ बेटा। आपकी पेशानी के साथ परेशानी भी धो आना। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। Yes, can I have an ambulance, please? There's an emergency. Yes, what's our codes? We're in the penthouse. Thank you. अब्बा, अब्बा अभी अब्बा एम्बुलेंस आती होगी। अब्बा अब उठ के बैठो आप प्लीज। अब्बा डॉक्टर के पास जा रहे हैं। You'll be okay. You'll be okay, अब्बा। अब्बा you'll be fine. आप ठीक हो जाएंगे। जी बोले, जी बोले डॉक्टर। जी अब्बा बोले। जी पाकिस्तान जी। हाँ जी अब्बा। जी अब्बा जी। जी अब्बा आपने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? मैं आपको देखने के लिए तरस रही थी। अब्बा! 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 क्या हुआ बेटा? अब्बा! अब्बा! कुछ नहीं अब्बा!
लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो